वंदे मातरम गीत पर हाँ, प्रतिक्रिया दी है, विपक्ष वंदे को मातरम। क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अन्य भी कई मुद्दे हैं, लेकिन इस पर आप क्या कहते हैं? सत्य को आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, वंदे मातरम एक महानतम राष्ट्रगीत है जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के विधिवत प्रारंभ होने से पहले से ही भारतवासियों को प्रेरित करने का काम किया कि वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ खड़े हों। और देश की आज़ादी की लड़ाई में भी एक बड़ा संबल था। और देश की आज़ादी के बाद जो है भारत निर्माण के काम भी लोगों को प्रेरित करने का काम करता था। और राजनीतिक रूप से भी कांग्रेस को हमेशा शक्ति दी वंदे मातरम ने। हमने उससे शक्ति ली और यही तथ्य है जिसने कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम में, चाहे वो छोटा हो बड़ा कार्यक्रम हो, वो कार्यक्रम वंदे मातरम से प्रारंभ होता है। राष्ट्र ध्वज गीत गाया जाता है और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ समाप्त होता है। कोई भी कार्यक्रम कांग्रेस का हो, वो इसके बिना पूरा होता ही नहीं है। और उसी तरीके से जब मैं सेवा दल का करता था तो हमने 20,000 वॉलंटियर्स लड़के लड़कियां तैयार किए इस बात के लिए, जो इन तीनों गीतों का बहुत सुविधापूर्वक गान कर सकें, विधिवत गान कर सकें। और साथ साथ जो है झंडा रोहण और झंडा आरोहण, मतलब झंडा चढ़ाने और उतारने की विधि भी लोगों को सिखाने का काम किया। तो कांग्रेस का और वंदे मातरम का बड़ा निकट का संबंध है। आज कुछ बांटने वाली ताकतें कुछ ऐसी चीजें ला रही हैं। एक समय था देश की आजादी की लड़ाई में मोड़ आया जब कुछ लोगों ने हिंदू मुसलमान के आधार पर सोचना प्रारंभ किया। और जब उनको लगा कि स्वतंत्रता आ रही है तो अंग्रेजों के हाथ में खेले वो, और उन लोगों ने जो है वंदे मातरम को लेकर के एक विवाद खड़ा किया, जिसके समाधान के लिए महात्मा गांधी जी ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिस कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, महान राष्ट्रभक्त, और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे।